कभी कभी चीज़ें हमारे ठीक नज़रों के सामने होती हैं, लेकिन हम उसे पहचानने से मना कर देते हैं। हम इग्नोर करते हैं। हम अपने बस दिल को तसल्ली देने के लिए बोल देते हैं सब हमारी आंखों का भ्रम है, ये धोखा है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और अक्सर ये तब होता है जब बात भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी हो। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, कहानियाँ सुनाता हूँ और ये वही कहानियाँ हैं जो आप लोग मुझे भेजते हो। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो आप मेरे साथ साझा कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं भी। और व्हाट्सएप पे प्लीज़ कॉल ना किया करो, उसके बाद आप फिर ये कहते हैं कि नंबर ना जाने क्यों ही बंद कर दिया गया। तो प्लीज़ मैसेज करिए, मैं खुद आपसे संपर्क करूँगा। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हर किसी की कहानी को अपलोड मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि करी जाए। आज की कहानी मिथिलेश जी की है और इनकी धर्मपत्नी सरला। दोनों से मिलवाता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। हर हर महादेव। कहानी मिथिलेश जी की है, इनकी धर्मपत्नी सरला। सरला जी से मिलवाता हूँ पहले। पूरे दिन में तकरीबन 4 घंटे पूजा पाठ में चले जाते हैं। सुबह के 2-1 घंटे और शाम के 2-1 घंटे, हमेशा डेली। और ये बहुत ज़्यादा विश्वास अंधविश्वास लेकर चलती हैं। इनको छोटी बड़ी बातों का बहुत ज्ञान है। ये जिस परिवार से आई हैं उस परिवार में भी पूजा पाठ बहुत होता है। और एक चीज़ बताऊं कि जिस घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, इनका सिक्स्थ सेंस थोड़ा सा ज़्यादा जागरूक होता है। आपसे हमसे इन्हें पूर्णभास जिसे कहते हैं वो हो सकता है कि इनका अच्छा हो, ज़्यादा हो। इन्हें पहले से कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ अपशगुन होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, ये सब कुछ तो सुना ही होगा। मेरा हाथ खुजा रहा है तो पैसे आएंगे और जाएंगे, ये सब ये बहुत मानती हैं। इनके जो पतिदेव हैं, इन्होंने ज़मीन से उठकर अपने इस परिवार को आसमान तक पहुंचाया हुआ है। इनकी मेहनत ने इतना ज़ोरदार असर दिखाया है कि जिस जगह इनकी मार्केट में दुकान है वहाँ पर सबसे लग्जरी गाड़ी इन्हीं भाई साहब की खड़ी होती है। क्योंकि आज की डेट में स्टेटस गाड़ियों से ही पता चलता है। दूसरा स्टेटस पहचानने का तरीका बताता हूँ इनका। सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस है, बहुत छोटा सा, और उसके पीछे बहुत बड़ी जगह खाली है जिसमें ये अपना माल रखते हैं। इनका किस चीज़ का काम है? ये पूरा का पूरा फर्नीचर उठाते हैं। जैसे कि कोई मकान शिफ्ट कर रहा है, जी हमें ये मकान में, अपने नए मकान में फर्नीचर नहीं ले जाना, इसे कोई ख़रीदने वाला है क्या? तो सब लोग इन्हीं का एड्रेस देते हैं कि मिथिलेश जी हैं जो कुछ भी खरीद सकते हैं। आप कहो कि हमारा एक पुराना हवाई जहाज है, अब चलाते नहीं, क्या आप खरीदोगे? ये खरीद लेंगे। तो समझ रहे हो ना ये किस तरह के आदमी हैं। पैसे से बड़े ज़ोरदार आदमी हैं और दिल के बहुत साफ़ हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। और जितने की चीज़ है, फॉर एग्जांपल कि हम ये कोई सोफ़ा देना चाहते हैं, भाई साहब इसके पैसे बताओ कितने लगेंगे। बहुत से लोग हैं बाज़ार में पहले ट्राई कर लेते हैं रेट कि जी 2500 मिलेंगे। मिथिलेश जी उनमें के हैं, वो कहेंगे कि मैं 2600 दूंगा। यानी वो ग्राहक को एकदम पढ़ लेते हैं, भांप लेते हैं। इतना हुनर है और इतने समय से एक काम आदमी करता है तो वो उस बाज़ार को घोट कर पी चुका होता है। थोड़ी मेरी भाषा आपको ज़्यादा ही देसी लग रही होगी, इसी तरह से मैं कनेक्ट करता हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्दों से काहे को आपको और अपने को परेशान करें। मिथिलेश जी यहाँ इस तरह का व्यापार करते हुए 16 साल का अनुभव लिए बैठे हैं। आज तक इनकी जिंदगी में ये भूत प्रेत आत्मा, चुड़ैल, कर्ण पिशाचनी, जिन्न, इनकी एंट्री नहीं हुई थी, अब होने वाली है। इनके साथ इन्हें जो अनुभव हुआ वो इतना भयानक था कि जिसके बारे में बताया ना कि इस मार्केट में सबसे रईस आदमी यही है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग का अगर माल बिक रहा है तो ये पूरी बिल्डिंग का माल खरीद लें। देखना इनका आगे चलकर क्या हाल होने वाला है। और जो इतना ज़बरदस्त व्यापार कर रहा है उसका मानसिक संतुलन खराब थोड़ी ना होगा, बिल्कुल ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैंटास्टिक है। एक बार की बात है, जब ये घर से निकल रहे थे अपने ऑफिस के लिए, तभी घर के सामने से एक बिल्ली ने रास्ता काटा। इनकी धर्मपत्नी ने इन्हें रोक दिया, 1 मिनट रुक जाओ और पहले कुछ पानी छिड़क दूंगी, उसके बाद जाना। मिथिलेश जी हंसने लगे कि अरे इतना समय हो गया शादी को, बच्चे विदेश चले गए, अब वो पढ़कर अफसर बनकर आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे मन से ये चीज़ें आज तक नहीं गई। अरे बिल्ली थी, निकल गई, अब उसमें इतना क्या सोचना।
उसने कहा नहीं, ये अपशगुन है, 1 मिनट रुक जाओ, आप दफ्तर ही तो जा रहे हो, रुक जाओ 1 सेकंड। ये अंदर जब तक गिलास पानी का भरकर लाई, जब तक भाई साहब अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको कोई ये नहीं कहता कि आप अंधविश्वास पर भरोसा करो, लेकिन कुछ स्थिति या कुछ टाइमिंग या कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस वक्त आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा देख कर चलना होता है। मैं नहीं कहता कि बिल्ली रास्ता काटने से आपको रुकना चाहिए, लेकिन जिस दिन अमावस्या हो और आपके सामने घर से पहला कदम बाहर निकलने पर आपको काली बिल्ली दिखती है, तो उसका दिखना ही ठीक नहीं होता। कई लोगों से सुना है ये। तो काली बिल्ली अगर आप रात में देखते हैं तो 3 चीज़ें नोटिस करके देखिएगा। पहला, कि वो लगातार आपको कंटिन्यूसली देखेगी, अगर वो किसी शक्ति के बाहर से चल रही है। ध्यान से सुनना, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं। दूसरा, नॉर्मली बिल्ली जो आपके आसपास होती है, थोड़ा सा आपने मूवमेंट करा तो वो हट जाएगी, वहाँ से भाग जाएगी। अगर वक्त ख़राब रहा और उस पर किसी का वजन है तो वहाँ से हटेगी नहीं। तीसरा, कि जब वो आपकी तरफ देखकर म्याऊं करने की कोशिश करेगी तो उसकी आवाज़ बहुत कम होगी। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपको संपर्क नहीं। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो ईश्वर का नाम लो और पलट जाओ यहाँ से। बाकी आप समझदार हो, मैं जो चीज़ें बताता हूँ ये कहीं ना कहीं किसी न किसी विद्वान व्यक्ति से बात करके ही बता पाता हूँ, या उनसे कहा सुना होता है तब बताता हूँ। मन से कुछ नहीं चलता यहाँ। अच्छा, इनके यहाँ करीब 8-10 लड़के काम करते हैं। इनके पहुँचने से पहले वो दफ्तर खोल देते हैं, झाड़ू वगैरह हो जाती है, साफ़ सफाई हो जाती है, और कभी कभी क्लाइंट भी आकर बैठा हुआ मिलता है। जैसे ही उनकी गाड़ी आकर रुकी, एक लड़का भागा भागा इनके पास आया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। मिथिलेश जी, आज जो कस्टमर आया ना, ये हमारी तरफ से है, और देखिएगा इसके फर्नीचर को आपको बहुत प्रॉफिट होगा, और मेरे तो इतने पैसे बनेंगे। मैंने जो सोच रखा है, मैं इस बार अपने घर पर वो तोहफा ले जा सकता हूँ। मिथिलेश जी ने कहा कि वो सारी बात छोड़, तोहफा क्या चाहिए तुझे? अरे एक मैंने टीवी देखा है, एक पुराना टीवी है। और टीवी क्या, हमारे पास कोई पुराना नहीं है, यहाँ से कोई उठा ले। अरे नहीं नहीं, वो कलर टीवी है, बड़ा वाला टीवी है। और मिथिलेश जी, अगर ये बात बन जाती है ना, तो मैं तो आज टीवी लेकर छुट्टी बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तू अभी से छुट्टी बना ले, जा टीवी ले ले पहले। अब ये बड़े प्यार से सभी के साथ मिलजुल कर रहते थे। अंदर आते हैं तो कोई कपल बैठा हुआ था, हस्बैंड वाइफ। बताते हैं कि हम विदेश जा रहे हैं और अपने सामान को बस सुना था कि आप लेते हैं, तो पैसे बता दीजिए, देख लीजिए एक बार। और ये सामान को देखने खुद जाते थे। इतने बड़े आदमी हैं, किसी को भी भेज सकते हैं, लेकिन ये उसका पैसा खुद लगाते। मिथिलेश जी ने कहा कि अभी तो मैं आया हूँ, एक चाय हो जाए और फिर उसके बाद चलते हैं। इन्होंने कहा ठीक है। तीनों ने एक कप चाय पिया। मिथिलेश जी इनके साथ इनके अपार्टमेंट पे आए। इन्होंने फर्नीचर देखा तो इन्होंने सब कुछ ढक रखा था। मिथिलेश जी ने कहा कि आपको सामान तो बिना ढका हुआ दिखाना पड़ेगा, मैं पहले क्वालिटी देखकर ही पैसे लगा पाऊंगा। अब सब कुछ पैक है तो मैं कैसे पैसे लगाऊं, किसकी कंडीशन कैसी है? उन्होंने कहा आपकी तो बात ठीक है, लेकिन हम पहले ये दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे तो पैक किया था, बाद में फिर हम विदेश जाने का ही प्लान बन गया, तो इसे क्या? उन्होंने कहा ठीक है, आपकी सारी बात, आपकी पैकिंग का जो खर्चा हुआ वो मैं दे दूंगा, लेकिन मैं इस सामान को खुलवा कर देखूंगा। ठीक है जी। इन्होंने सबसे पहले जिस चीज़ को खोला, ये बहुत बड़ी एक लकड़ी की अलमारी थी, इतनी बड़ी कि जैसे मैं 6 फुट 1 इंच, तो मैं आराम से पूरा उस अलमारी में चला जाऊं, इतनी बड़ी अलमारी। इन्होंने सबसे पहले उसी अलमारी को खोल कर देखा, मतलब अनरैप किया पूरा, जो उन्होंने पैक कर दी थी। जैसे ही इस अलमारी को पूरी को अनरैप किया और ये ठीक उसके सामने आए, तो इन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने इन्हें धक्का दिया है। ये 2 कदम पीछे हटे और कहते हैं कि ये अलमारी कब से है आपके पास? उन्होंने बताया कि ये बहुत पुरानी है, हमारे नाना जी के वक्त से ये चलती आ रही है, और ये वाली लकड़ी की अलमारी अब बनती ही नहीं है। अब तो सब लोग वो जो लोहे की अलमारी होती है वो बनवाते हैं। इन्होंने बाकी फर्नीचर देखा ही नहीं। आप कितने पैसे मांग रहे हो सब चीज़ के? उसने पैसे बोले। पहली बार ऐसा था, इन्होंने पैसे घटा कर बोले। देखिए, वजह यह भी थी कि इन्होंने बाकी सामान खोल कर नहीं देखा था, लेकिन न जाने क्यों ये यहाँ से माल को ले जाना चाहते नहीं थे। ये भी आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन वो लोग एग्री हो गए। ये मान लीजिए 10 रुपए की चीज़ के इन्होंने सिर्फ 3 रुपए लगा दिए, उसके बाद भी वो सामान देने को राज़ी हो गए।
जो इनके साथ लड़के आए थे वो एकदम हैरान कि ये क्या हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। मिथिलेश जी ने कहा कि एक काम करो, ये सारा सामान तुम लोड करवाओ और ये अलमारी यहीं छोड़ देना। जी आप ये अलमारी नहीं ले रहे, क्यों? उसने कहा भाई साहब मेरी मर्जी, मैंने पैसे दे दिए ना आपको, ये यहीं पर रहने दो, जिसको ज़रूरत होगी यहीं से ले जाएगा। तो आप इसे अपने पास नहीं लेके जाओगे? उन्होंने कहा ये मैंने ले ली, ठीक है मैंने ख़रीद ली है, लेकिन मैं इसे लेकर नहीं जाना चाहता, पता नहीं क्यों, आप इसे यहीं रखो और हम किसी को यहाँ पर भेज देंगे, वो देख लेगा। भाई साहब मुझे ये घर बंद करना है, जिसको दिया है घर उसको चाबी देनी है, वो अपने घर में क्यों रखेगा हमारा पुराना फर्नीचर? मजबूरी सी बन गई इसे ले जाना। मिथिलेश जी पहले कदम बहुत सही उठा रहे थे, जो कि मना कर रहे थे कि मैं नहीं ले रहा, लेकिन ना जाने क्यों कब कोई स्थिति ऐसी बिगड़ती है कि बुरे वक्त की तरफ हम खुद ही चल देते हैं। इन्होंने यहाँ से ये सारा सामान लोड करवाया ट्रक में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हर किसी को कुछ ना कुछ आभास हो रहा है, जो इस अलमारी को छूकर वहाँ रख रहा था, या जिसने इस अलमारी के आसपास अपना मतलब योगदान रखा, उन सभी को कुछ ना कुछ अजीब अजीब महसूस हो रहा था। ये तो सबने बाद में चीज़ें डिस्क्लोज करी कि हमें क्या क्या महसूस हुआ था। जो ट्रक वाले भाई साहब हैं, इन्होंने जब पलटकर पूछा इनसे कि सारा सामान आ गया, अब हम चलें, कुछ इस तरह से जब इन्होंने बोला तो उन्होंने बोला कि चलिए चलिए हम अपना गाड़ी में आ जाएंगे, आप चलो। तो उसने कहा अलमारी में बैठने की ज़रूरत नहीं है। उसने एकदम ब्रेक लगा दिए। मिथिलेश जी ने उसे देखा ड्राइवर को कि क्या हुआ, जाते क्यों नहीं? कह रहे आप अपने लड़कों को समझाओ, ये सुबह सुबह मजाक मस्ती कर रहे हैं। अब सारे लड़के तो ट्रक के पास में साइड में खड़े थे। मिथिलेश जी ने देखा उन सबको, फिर ट्रक वाले से पूछा क्या बोल रहे हो तुम? कह रहे मिथिलेश जी वो अभी आपने जो अलमारी ली है ना, एक लड़का उसमें बैठ गया है। मिथिलेश जी ने देखा कि इसकी दुकान से 3-4 लड़के आए थे और वो सब यहाँ मेरे पास में खड़े हैं। ट्रक वाले को बाहर इशारा करते हैं कि मेरे साथ खड़े हैं सारे। अब जैसे ही ट्रक वाले ने उन सभी को देखा तो कहता है कि फिर अलमारी में कौन गया था अभी? मिथिलेश जी ने मना कर दिया कि कोई भी नहीं है और हम ही सब थे। नहीं नहीं, मैं 100% बोल सकता हूँ, मैंने देखा जो गलत नहीं है, कोई गया अभी अलमारी में। अब ये फटाफट से ट्रक के चारों तरफ से चढ़ने की कोशिश करते हैं। पीछे का वो होता है ना जो पट गिर जाता है, उसे खोलकर अंदर जाते हैं। सामने अलमारी होती है, अलमारी खोलकर देखते हैं, कुछ भी नहीं है, खाली है। और उसे खोलते के साथ ही ने एकदम स्मेल आई बहुत तेज। ये चेक करने के लिए किसी लड़के को भेजते या लड़का चला जाता ज़्यादा सही था। मिथिलेश जी खुद ही चले गए थे चेक करने। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला ना उस अलमारी का, ऐसा लगा जैसे इत्र की शीशी गिर गई हो, इतनी तेज इन्हें खुशबू आई। और हंसने लग गए कि तू भी हमारे साथ मजाक करता है, ऐसा मत किया कर। अलमारी बंद करी और जब ये यहाँ से उतर कर आए तो इन लड़कों ने इनके हाव भाव में थोड़ा परिवर्तन देखा। इतने तत्काल प्रभाव से काम हो जाता है। कोई अगर हवा किसी पर आना चाहे तो बहुत जल्दी आपकी सोच से ये तेज काम कर जाते हैं। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठे और उसके बाद कहते हैं कि सब दफ्तर चलेंगे, मतलब इनका जो ऑफिस है वहाँ चलेंगे। ऑफिस आने के बाद इन्होंने वो अलमारी एक अंदर जगह थी वहाँ रखवा दी, बाकी सामान भी रखवा दिया। इनकी इस मार्केट में हमेशा एक बाबा सभी से कुछ रुपया 2 रुपया मांगने आते थे। मिथिलेश जी एक अकेले ऐसे थे जो कि रुपया की जगह 5 रुपया, 5 रुपये की जगह 10 रुपया देते थे। बाबा को चाय भी पिलाते थे और रोटी खिलाते थे, कभी सामने से समोसे मंगा के खिला दिए। तो बाबा जी की नज़र में ये एक बहुत प्यारा और भला और एक सच्चा इंसान था। प्यारा इसलिए कि थोड़ी मदद ज़्यादा कर देता है, भूखे को खाना खिला देता है, तो उसकी नज़र में तो सबसे अच्छा इंसान वही है। वो जैसे ही इसकी दुकान के सामने आए तो वो कुछ मंजीरे होते थे उनके पास, वो बजाते हुए चलते थे। मंजीरे आप समझते हो ना, जो ढोलक के साथ बजते हैं, वो मंजीरे बजाते हुए निकलते थे। और ये एक तरह से सभी के लिए शुभ संकेत होता था कि जितने भी मार्केट वाले हैं इन्हें लकी मानते थे। ये जो बाबा हैं जब भी आते हैं कुछ अच्छा ही होता है, व्यापार अच्छा चलता है, ग्राहक अच्छे आते हैं। जैसे ही वो आए तो इसने जेब से कुछ रुपए निकाले और पहुंच गया। तो बाबा जैसे उसे देखते हैं रोक देते हैं, वहीं रुक जा, कैसा चल रहा है तेरा व्यापार? तो मिथिलेश जी ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है बाबा जी, पैसे तो पकड़ो। वो जैसे ही आगे हाथ बढ़ाता है ये 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने कहा ऐसा है मिथिलेश बाबू, मैंने तुम्हारा दिया खाया, तुमने दिए पैसे, तुमने कपड़े दिए, सब कुछ समझ आता है, बहुत प्यारे हो तुम, लेकिन मैं बलाएं सिर नहीं लेता।
मैं समझा नहीं, बाबा जी क्या बोल रहे हो? कुछ लाया क्या कहीं से खरीद कर? उसने कहा, हाँ मेरा तो ये रोज़ का काम है। कहते रोज़ का काम नहीं है, जो अभी तूने खरीदा है बिल्कुल उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे दिखाएगा क्या चीज़ है? उन्होंने कहा, पाओ अंदर। उन्होंने कहा, बस मेरे को जो बराबर वाला गेट है वो खोल दे, मैं यहाँ ऑफिस में से अंदर से नहीं जाऊँगा, जो बाहर एक गेट लग रहा है उसे खोल दे। इन्होंने गेट खोला, बाबा जी वहाँ से अंदर आए। आने के बाद जो मंजीरा था इनके पास, इन्होंने 3 चीज़ों के पास बजाया। इनमें से कौन सी चीज़ लाया तू? मिथिलेश जी ने कहा, ये तीनों उसी जगह से है जहाँ से मैंने खरीदी है। इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो कि सही नहीं है, ये तेरा काम डुबा देगी। उन्होंने कहा, जी आप ऐसी बातें मत करो, सुबह सुबह व्यापार का समय है और आप कैसी बातें कर रहे हो? किसी भी व्यापारी को ये बातें सुननी पसंद नहीं है। और बाबा जी मैंने आपकी हर बार मदद करी है और आप मेरे लिए ऐसी बात बोलोगे? बाबा जी कहते हैं कि बेटा अगर तूने मदद करी होती या ना करी होती तब भी मैं ये बात बता कर जाता। इन तीनों में से एक चीज़ ऐसी है जो कि तेरा समय खराब कर देगी, इसे यहाँ से हटा दे। बाबा जी तो इतना बोलकर चले गए। उन्होंने इससे आज रुपया 2 रुपया कुछ नहीं लिया। उसने कुछ खाने को मंगाया था, चाय मंगाई थी, उन्होंने नहीं कि बस ठीक है, मेरा काम था तुम्हें पहले से बताना। और इनमें इस तरह की शक्तियाँ होती हैं। ये जो बाबा होते हैं ना, जो थोड़ी बहुत विद्या जानते हैं, उनके बारे में बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि बस घर से निकले और बाबा बन गए। अब इसने ये सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बताई। उन्होंने कहा, मैं तो सुबह ही बोल रही थी कि आप अभी मत जाओ, लेकिन आप माने नहीं, और अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो वापस कर दो ना। उन्होंने कहा, ऐसे वापस नहीं होता, बस आज नहीं तो कल व्यापार ऐसा है मेरा कि निकल ही जाएगी। कौन सा कितने दिन रहती है मेरे पास? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन रहती हैं चीज़ें और फिर बिक जाती हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जिस वक्त इसने सामान ख़रीदा था उसके बाद से, जो कि बड़े बड़े अपार्टमेंट में अपना सामान शिफ्ट कर देता था, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के लोग आते थे कि हमें 8 कुर्सियाँ चाहिए, हमें 10 टेबल चाहिए, इनके पास एक आदमी नहीं आ रहा। सुबह से रात हो गई भाई साहब, एक डील नहीं हुई। बस एक इन्होंने सुबह जो सामान खरीदा वो था। आज बहुत परेशान है ये कि ऐसा दिन नहीं देखा मैंने कभी। ये घर आए चिंतित थे। इनकी धर्मपत्नी ने बात पूछी तो उन्होंने बताया कि बस वही है, मन में वहम बैठ गया है कि मैंने जब से वो सामान खरीदा है तब से बाबा जी भी ये सब बोलकर चले गए और उसके बाद मेरी कोई दुकानदारी हुई नहीं। उन्होंने कहा, कोई कोई दिन होता है, अब बिजनेस में तो प्रॉफिट लॉस चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, सब ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को ये नहीं मान सकता कि बिना सामान बेचे घर आ जाऊं या बिना और कोई सामान खरीदे घर आ जाऊं। पूरे दिन में सिर्फ एक डील, ये कभी नहीं हुआ मेरे साथ। मन में वहम तो बैठ गया, लेकिन एक डर भी बैठा, क्योंकि ये जब अपनी धर्मपत्नी को ये बात बता रहे थे तो उन्हें बार बार किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आती थी। जब भी उस फर्नीचर की बात करी तो ऐसा लगता था जैसे इनके बिल्कुल पास में आकर कोई कुछ बोल रहा है। ये हर बार उसे समझने की कोशिश करते थे। अब ये भी अगर धर्मपत्नी को बता देते तो उसके मन में डर बैठ जाता। ये क्या कहती हैं कि एक काम करेंगे, कुछ दिन में अपने घर में पाठ कराएंगे और फिर दुकान पर भी, उससे शुद्ध हो जाता है सब। इन्होंने कहा, ठीक है कराएंगे। ये इसी चिंता में बिना खाना खाए सो गया कि आज मेरा मन नहीं है, इच्छा नहीं है। उन्होंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, बस एक कप कॉफ़ी पिया और सो गए। सुबह हुई तो आज ये बहुत ज़्यादा परेशान से है कि मैंने गलती कर दी उस सामान को, बस आज मुझे किसी भी हाल में बेच देना है। ये उठे, नहाने गए। जब तक आते हैं तो देखते हैं दुकान से कम 8-10 बार फ़ोन आया हुआ था, मिस्ड कॉल। फ़ोन देखा, कहते हैं कि मेरे फ़ोन पर घंटी क्यों नहीं बजी थी? मैं ये कभी साइलेंट तो करता ही नहीं हूँ। उन्होंने कहा, आपने इसके ऊपर कोई सामान वामान रख दिया होगा या तकिए में दब गया होगा, इसलिए नहीं बजी घंटी। उसने फ़ोन किया, बात करी, बताओ क्या बात है, इतने फ़ोन कैसे कर रहे हो, सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, और मालिक वो जो हमने कल सामान लिया है ना, वो और 8 चेयर और 3 टेबल के लिए कोई आया है। अच्छा अच्छा बढ़िया, तुम बैठाओ मैं आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। बिना खाना खाए इन्होंने गाड़ी उठाई और बस सीधा चले गए। वहाँ पहुँचते हैं, मिलते हैं तो 3 कोई आदमी थे और वो कोई कोचिंग सेंटर चलाते थे। उन्होंने बताया कि जी हमने नया नया कोचिंग सेंटर खोला है, तो पैसों की थोड़ी सी स्थिति अभी मजबूत नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि पुराना सामान ही लेकर, भाई दुनिया करती है। उन्होंने कहा, जी आप पुराना कहो मत, किसी और के लिए पुराना हो सकता है, मेरे लिए और आपके लिए तो नया है।
आप पहले फर्नीचर की हालत देखो, सब कुछ देखा, इन्हें सब कुछ पसंद आया। इनमें से एक आदमी था जिसने कहा कि ये अलमारी इस वाले पैसे के हिसाब से अलग इसका पैसा बनाना, ये मैं अपने घर के लिए ले रहा हूँ, ये वही अलमारी है। समझ गए? इन्होंने पूछा कि आपको इस अलमारी में क्या खास दिखा? उन्होंने कहा इसकी लकड़ी बहुत अच्छी है, ये आज की डेट में ऐसी बनती नहीं है, और चारों तरफ से मजबूत है, साबुत है, कहीं से कोई टूटी नहीं है। फर्नीचर एकदम जब अच्छा है तो बस एक बार इस पर कलर करेंगे और नई हो जाएगी। उन्होंने कहा कलर की भी ज़रूरत नहीं है, आप अभी एक लड़के से बोलकर मैं इस पर कपड़ा लगवा देता हूँ, एकदम नई हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, करवा दीजिए। अब सारा सामान इन्होंने ट्रक में लगवा दिया। अलमारी की भी बारी आई, उसे उठाकर इन्होंने जैसे तैसे करके, बड़ी भारी लगती है इन्हें, जब ये इधर से उधर सरकाते हैं तब तो हल्की है, जब इसे इस जगह से बाहर कर रहे हैं तो भारी हो रही है। इस अलमारी को जैसे तैसे कर कर चढ़ाया गया। वो अगले दिन भाई साहब वापस आ गए उसी अलमारी के साथ। कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, आप इसे वापस ले लीजिए। उसने कहा भाई साहब हम सामान बेचा है और आप ऐसा तो मत करो, ये अभी हमने कम पैसों में ही दी थी आपको, क्या हुआ इसमें? कह रहे नहीं जी, हमारे जो घर पे बड़े हैं, हमारे दादाजी और अम्मा जी, उन्होंने मना कर दिया कि ये मनहूस है। इस अलमारी को बस रखा ही था और वो कुछ सामान इसके अंदर रखने गए थे, खोलते ही बंद कर दी इन्होंने अलमारी, और कहते हैं कि वापस करा। और उन्होंने खाना छोड़ दिया था इसके चक्कर में कि नहीं हम खाना नहीं खाएंगे, या तो अलमारी रहेगी या हम रहेंगे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया? कह रहे पता नहीं। उन्होंने कहा बस ये वापस करके आओ, आप इसके पैसे मत दो, रख लो। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने भी मेहनत से ही पैसा कमाया, कोई फ्री में पड़ा थोड़ा ना मिल जाएगा। उसने पैसे निकाल दे दिए कि लो पकड़ो, और इस तरह से हम काम करते हैं नहीं। भाई साहब वो पूरा दिन इसका खाली निकल गया। एक डील हुई थी वो जो एक दिन पहले हुई थी। अब ये यहाँ पर बड़ा परेशान रहता था। वजह एक और सबसे बड़ी, जो बाबा जी आते थे सबकी दुकान पर आते थे, इसकी दुकान पर उन्होंने आना छोड़ दिया कि जब तक तेरे यहाँ वो अलमारी रहेगी मेरे कदम तेरी तरफ बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि तू इसे मजाक समझ रहा है। जब घर पलट जाएगा, जब समझ आएगी तेरे। इस तक ये संदेशा आया था बाबा जी का, लेकिन ये क्या कहे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बिक रही तो अब क्या करूँ। ये रोज़ दुकान पर आए और उस मनहूस सी अलमारी को देखता रहे। एक बार की बात है जो कि लड़कों ने देखा। 8 बजे करीब ये अपनी इस दुकान को और पीछे वो जो प्लॉट है जहाँ पर ये सारा माल रहता है उसे बंद करके घर जाते थे, और अक्सर ये ही बंद करते थे, लड़कों से नहीं कराते थे। ये पहले गोदाम जब बंद करने गए, जो प्लॉट है उसका ताला लगाने गए, तो देखते क्या है कि अलमारी का दरवाज़ा खुला हुआ था। और ये जो लकड़ी की अलमारी है, मैंने बताया ना 6-6.5 फीट ऊंची अलमारी है, और इसमें सामने की तरफ कांच लग रहा है जो इसके दरवाजे हैं। मतलब इन्होंने देखा कि उसके डोर खुले हुए थे। लड़कों से बोलते हैं कि तुम सब चलो, मैं ये बंद करके आता हूँ। लड़कों ने पूछा क्या बंद करने जा रहे हैं आप? उसने कहा अलमारी का जो दरवाज़ा खुला है ये तुम्हें नहीं दिखा किसी को? रुको मैं बंद करके आता हूँ। और उसके दरवाजे किसी को खुले दिखे ही नहीं थे, क्योंकि खुले थे भी नहीं। ये वहां पहुंचे और सीधे खड़े हो गए। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, उसके बाद ये अलमारी की तरफ और ज्यादा पास गए। लड़कों ने 2-1 बार आवाज दी अपने मालिक को। जब उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो ये दुकान मतलब अंदर से इधर से प्लॉट तक आए। उनको हिलाकर पूछते हैं कि मालिक ठीक हो? वो एकदम कहते हैं हाँ मैं ठीक हूं। और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? घर नहीं गए? नहीं नहीं हम घर जाएंगे ना। तो जाओ, घर जाओ सब लोग। तो आपको घर नहीं जाना क्या? हाँ मैं चल रहा हूं ना। ये 2 कदम चले और वहां जमीन पर बैठ गए। अब लड़कों ने दोबारा इन्हें देखा कि मालिक क्या हो गया, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ मैं ठीक हूं। अब ये उठ कर गए, अलमारी के सामने फिर खड़े हो गए। मानसिक संतुलन इनके हिसाब से नहीं काम कर रहा था। ये बाद में बताते हैं कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि धरती बहुत ज़्यादा गोल गोल घूम रही है, कि बस मुझे कहीं रुकना बैठना है। मुझे चक्कर आ रहे थे उस वक्त, तो मुझे खड़े होने में बड़ी परेशानी हो रही थी। जहाँ जगह मिल रही है बस वहीं बैठ जाता हूँ। 2 बार 3 बार तो एक गाड़ी तक पहुँचने से पहले अपने इस यहीं पे प्लॉट में बैठ गए थे। कभी कहीं बैठ जाते हैं, फिर ज़मीन को एकदम टाइट से पकड़ लेते थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बोला कि यहाँ से हम अस्पताल चलते हैं,
मालकिन को फ़ोन करते हैं, आपके मित्र जो हैं आपके छोटे भाई उन्हें भी बुला सकते हैं। नहीं नहीं, किसी को मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ, बस तुम में से किसी को गाड़ी चलानी आती है? हाँ हाँ हाँ, हम चलानी जानते, मुझे घर तक लेकर चलो। हाँ चलो आप बैठो। उन्हें बैठाया, घर तक लाए। घर पर आने पे बिल्कुल नॉर्मल हो गए, कुछ भी नहीं महसूस हो रहा। लेकिन सारी बात वाइफ को बताई। अगले दिन इनके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो आए, उन्होंने चेकअप करा। कह रहे बस ये वर्कलोड है, ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, नींद पूरी नहीं हो रही, उस वजह से थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स रहो और 2-1 दिन दुकान पर मत जा, थोड़ा आराम कर। इसने कहा चलिए ठीक है, ये काम भी करके देखेंगे। इसने इसने दुकान फ़ोन करा कि वो अलमारी सभी लोग किसी ट्रक में लोड कराकर शोरूम से बाहर करो। ठीक है सर, कहाँ पर छोड़नी है, कोई एड्रेस हो तो बता दीजिए, किसने खरीदी है? उसने कहा किसी ने नहीं खरीदी, 2-3 चौराहे पार करके जो बड़ा सा मैदान है जहाँ पर कूड़ा पड़ा रहता है वहाँ फेंक दो। फेंक दे? अरे इतनी महंगी इतनी बढ़िया अलमारी है, तुमसे क्या कह रहा हूँ मैं, जो कह रहा हूँ उस बात को सुनो समझो, उस अलमारी को फेंक दो। मैं कहा ठीक है साहब। भाई साहब 4-5 लोगों ने जैसे तैसे उस अलमारी को ट्रक में लगाया। लगाने के बाद जैसा मालिक ने बोला इन्होंने कर दिया। अगला दिन ये सुबह सुबह तैयार होकर चलने लगे। धर्मपत्नी ने बोला कल पूरे दिन तुमने जैसे रेस्ट किया था अब ठीक लग रहा है? उसने कहा हाँ ठीक हूँ। तो आज और रेस्ट कर लेते, क्यों जा रहे हो दुकान? उसने कहा भाई कुछ दिनों से व्यापार बहुत ख़राब चल रहा है, संभालना ज़रूरी है वरना दिक्कत आ जाती है। ये अपना गाड़ी में बैठे और चले गए। देखते क्या है, अपने शोरूम के बाहर ही 3-4 लड़के अंदर की तरफ झांक रहे हैं और बड़े कंफ्यूज थे। ये गाड़ी से उतरे कि क्या हो गया, अंदर जाना नहीं है, अंदर क्या हो गया, बाहर से क्या देख रहे हो? तो इनमें से एक लड़का बोलता है कि अंकल हम सच में कल ये अलमारी छोड़ कर आए थे। इन्होंने भी बाहर से जब झांक कर देखा तो वो अलमारी तो उसी जगह पर है जहाँ पर उस दिन थी। मिथिलेश जी ने कहा कि ठीक है, ये अपने आप चल कर आ गई। कह रहे हैं हम सच बता रहे हैं कि हम चारों जने थे जो कि अलमारी को छोड़कर आए हैं, आप ट्रक वाले को फ़ोन करो, पूछो उसे। इन्होंने फ़ोन कर दिया कि कल कोई माल यहाँ से किसी जगह गया था। उसने कहा कि जगह तो कोई नहीं, वो जो कूड़ा घर है वहाँ पर आपने कोई अलमारी फेंकवाई थी। कहाँ पर है तू अभी? कह रहे जी मैं यहीं हूँ, बस चाय पी रहा हूँ, बोलो तो आऊँ? हाँ ज़रा दुकान पर आ। वो आया तो ये 4 लड़के भी सामने बैठे थे, उस ट्रक वाले को भी बुलवाया। सच बताओ तुम मजाक कर रहे हो या ये क्या है? जी मुझे कुछ नहीं पता, आप बताओ तो सही क्या हुआ। तू और ये चारों जने बताते हैं कि अलमारी को उठाकर तुमने कूड़े घर पर फेंक दी थी। हाँ हाँ, मतलब हम साइड में रख आए थे। अच्छा आ मेरे साथ आ। उसको लेकर गए, पीछे का दरवाज़ा खोला और दिखा दिया उसे, सामने अलमारी रखी है। कैसे आ गई? तो उसने कहा कि जी भूत प्रेत ले आए होंगे, क्योंकि हम तो खुद छोड़कर आए थे और ट्रक मैंने ही चलाया है। इन सभी से उतरने में बड़ी परेशानी हो रही थी तो मैंने भी हाथ लगाया था, तो मुझे पता है यही अलमारी थी। और ध्यान से ऐसा बोल के हम चल रहे थे, कहीं कांच है आगे वो टूट ना जाए, लेकिन ये यहाँ पर अपने आप आई है, भूत प्रेत लाए हैं। मिथिलेश जी ने कहा कि ठीक है, बस यही सुनना रह गया था। तुम पांचों ने कोई काम नहीं करा, अभी उठाओ इस अलमारी को मेरे सामने। चलो जी दोबारा उठाओ जो मालिक बोल रहे हैं। तू अपना ट्रक लेकर आ, इसके ट्रक में लोड करो और मेरी गाड़ी पीछे पीछे चलेगी, तुम आगे आगे चलोगे और वहीं पर छोड़ो जहां बताइए मैंने। अपनी आंखों के सामने इन्होंने इसको यहां कूड़े घर पर रखवा दी। सब दुकान चलेंगे। अब दुकान आने के बाद जो आपस में 4 लड़के बात कर रहे थे, मिथिलेश जी ने टोक दिया, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो? कह रहे जी वो श्रापित है, अलमारी जो है वो सादा नहीं है, श्रापित है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। और इस तरह की ये बेकार की बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ रही है? आज तक हमने जो सामान उठाया है, खरीदा है, कुछ ऐसा हुआ है क्या? तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है ये। तुम अगर झूठ ना बोलो तो भूत प्रेत वाली बात ही ना आए सामने। तो चारों ने कहा कि हमने कोई झूठ नहीं बोला और हम खुद रख कर आए हैं अलमारी। कोई बात नहीं, अगर भूत प्रेत ला रहे होंगे तो ये कल वापस आ जाएगी। अब तो मैं खुद तुम्हारे साथ लेकर गया था ना अलमारी। शाम हुई, 2 ग्राहक बीच में आए, मतलब दुकानदारी अब वैसी नहीं चल रही जैसी पहले चलती थी। ये गाड़ी में आकर बैठे, इन्हें फिर से फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी।
अब ये किसी से ये चीज़ें बताना तो चाहते थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था किससे क्या कहें। घर पहुंचने से ठीक एक मोड़ पहले इसे वो बाबा जी दिख गए। एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे कुछ खाना वगैरह खा रहे थे। इसने जैसे ही गाड़ी रोकी, उन्होंने अपना खाना सब इस तरह से ज़मीन पर छोड़ दिया कि अब ये खाने लायक ना बचा। तू मानेगा नहीं, तू अपने साथ जिसको लेकर चल रहा है ना, मैं इसके होते हुए न तेरे को आशीर्वाद दे सकता, न तेरे से बात कर सकता। जब तू अकेला आएगा ना तब बात करूंगा, जा यहां से। और मिथिलेश जी अकेले थे इस वक्त। मिथिलेश जी उसके सामने हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन उसने बात नहीं करी कि जब तक वो अलमारी वहां से नहीं हटाएगा, वो श्रापित मनूस अलमारी तेरी जिंदगी से नहीं जाएगी, तब तक तू परेशान रहेगा। ये घर आए, धर्मपत्नी को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो अब तो तुमने अपने मन की कर दी ना, अब वो अलमारी गई तो कल से अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात के 1 बजे इनको इनकी छत पर कुछ सरकने की आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से, जैसे कोई ईंट रगड़ रहा हो। उठकर बैठ गए, अपनी वाइफ को जगाया कि तुम्हें ये आवाज़ आ रही है? उसने कहा हाँ आ रही है। ये क्या हो रहा था? जो इनके यहाँ थोड़े सिक्योरिटी में रहते हैं उन सबको आवाज़ दी, कोई आया था क्या? उन्होंने कहा नहीं साहब, छत पर देख कर आओ कौन है। वो फटाफट से छत पर गए देखने, तो पूरी छत खाली है, कुछ भी नहीं है। मैं 100% कह सकता हूँ कि कुछ सरकने की आवाज़ आई थी, उसके बाद धम 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 इस तरह की आवाज़ आई है। इनके मोबाइल पे एकदम से फ़ोन आया, जो सिक्योरिटी गार्ड इनका ऑफिस पे रहता है। इन्होंने फ़ोन उठाया कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? कर कुछ भी ठीक नहीं है, वो अलमारी जो सुबह छुड़वाई थी वो अभी कोई रख कर गया है। कहाँ रख कर गया है? हमारे गोदाम में ही रखी है, और मैंने किसी को देखा उस अलमारी के अंदर रखने के बाद उसके अंदर गया और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। तुम कहाँ पर हो? मैं गोदाम के ठीक बाहर ही हूँ और मेरी आंखों के सामने है वो अलमारी, साहब आप आ जाओ। अब उसने जैसे ही बोला, इन्होंने सिक्योरिटी वाले को बोला जो इनके घर में रहता है कि मेरे साथ ज़रा गाड़ी में वहाँ चलो, कोई बात हुई है। वाइफ ने पूछा सब कुछ ठीक है? रात के 1:30 बजे, कहाँ जाना है? उसने कहा बस आकर बताऊँगा, ऑफिस पर कोई क्लाइंट आया है, उसे सामान अभी खरीदना है। उन्होंने कोई तरीका थोड़ना होता है इस टाइम उसे मना कर दो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसे काफ़ी सामान खरीदना है। अब ये तो बता नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ। अब जब ये वहाँ पहुँचे तो बाबा जी भी आए हुए थे, वही वाले। इसे देखकर बोलते हैं कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा मुझे इन्होंने बताया, और ये अलमारी मैंने ही छुड़वाई थी, यहाँ कैसे आई है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। उन्होंने कहा समझना सब कुछ छोड़ दो, हमारी आंखों का भ्रम होता है, भूत प्रेत नहीं होते, और चीज़ें कभी कभी कुछ ऐसी होती हैं जो कि हमें लग रहा है कि हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है वो। तू जिन 4 लड़कों के साथ गया था उनमें से किसी से फ़ोन पर बात करके देख, अलमारी छोड़ने गए थे। उसने कहा मैं ट्रक वाले को फ़ोन करता हूँ ना। ट्रक वाले को रात में फ़ोन करा, तुरंत उसने फ़ोन उठाया कि हाँ साहब मैं अभी कहीं सामान छोड़ने जा रहा था, लंबा रूट है बताइए। आज हमने जो अलमारी उतारी थी, हाँ हाँ, वो क्या तूने वापस यहाँ दुकान पर गोदाम पर रखी है? उसने कहा नहीं, लेकिन तू मेरे साथ गया था ना। हाँ मैं गया तो था। आप जो कैसे बताऊँ आपको, पता नहीं आप यकीन करोगे नहीं करोगे। क्या यकीन करोगे नहीं करोगे? साफ साफ बोल। कह रहे साहब आपने अपने जो लड़के काम करते हैं उनसे कहा कि अलमारी उठाओ, और मैं भी सुन रहा था, अलमारी वहीं रखी थी जहाँ पर होती थी, लेकिन आपने कहा कि उठाओ। अब लड़कों ने कहा कि अलमारी हम उठाएंगे, अंदर से लेकर आएंगे, लेकिन आप बार बार ये कह रहे थे कि तुमने अलमारी छू रखी है, इसे उठाओ। और मतलब आप समझिएगा बात को कि कोई चीज़ इन्होंने उसमें रखी ही नहीं, लेकिन इन्हें लग रहा था कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। मालिक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए उन चारों ने भी ऐसा कुछ फॉलो किया। जो बाहर सिक्योरिटी वाला है उसने कहा कि ये 8 बजे करीब यहाँ अलमारी नहीं थी, मैं 100% बोल सकता हूँ। मैंने अभी कुछ सरकने की आवाज़ सुनी तो हल्की सी नींद लग गई थी, मैंने जाग कर देखा तो ये अलमारी अपने आप थोड़ी सी पीछे की तरफ गई थी, और जब मैं इसे घूर घूर कर देख रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरी आंखों का भ्रम है या मैं सपने में हूँ, तो कोई आदमी बाहर आया, फिर वो अंदर गया और उसने वो दरवाज़ा कांच का बंद कर लिया। यहाँ पर जो बाबा जी है ना, इन्होंने मंजीरे जो थे वो इस तरह से कुछ बोल कर फेंके उस अलमारी की तरफ। ना तो इनके यहाँ कोई कारपेट बिछरा, ना इनके यहाँ कोई घास, वो मंजीरे गिरने की आवाज़ ही नहीं हुई। उन्होंने बस कंफर्म किया था कुछ
कि जो मैं सोच रहा हूं वो ही है या कुछ और है। इनसे क्या बोलते हैं मिथिलेश जी से कि यहां से अब सीधा घर जाओ, मैं बताऊंगा कल क्या करना है। लेकिन आपने ये जो मंजीरे फेंके थे इनकी आवाज़ क्यों नहीं आई? मैं बताऊंगा ना, कल बताऊंगा। कल ठीक सुबह सुबह 9 बजे करीब तुम ही आना, और बाकी जो भी दुकान के लड़के हैं उन सभी से कह देना कि कोई नहीं आएगा। कल की छुट्टी है, मैं बोल दूंगा। लेकिन ये जो मंजीरे आपने फेंके थे ये ज़मीन पर गिरे हैं, आवाज़ क्यों नहीं आई? क्योंकि उसने रोक दिए। और किसने वो बताऊंगा सुबह, अब पता लगेगा अगले भाग में। क्योंकि ये आप लोगों की डिमांड दोबारा से आई है मेरे पास, और भरपूर मैसेजेस आए हैं कि नितिन ट्राई टू मेक सम 2 पार्ट वाली, और कभी कभी 1 पार्ट वाली भी चलेगी, लेकिन मोस्टली प्लीज़ थोड़ी लंबी और 2 पार्ट वाली। तो एक मैंने आपको 2 पार्ट वाली आज वाली ये हो जाएगी, और इससे पहले जो 2 सुनाई हैं वो 1 1 पार्ट वाली थी। तो आपके मन की कर रहा हूँ। और हाँ, फिलहाल 2 3 एक साथ और आने वाली हैं, यानी हॉरर स्टॉक आपका कम नहीं होने वाला। मेरे पास बहुत सारी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको ये सारी भी सुनाई जाएं। बीच में ईश्वर की भी आनी है। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।